पहला सवाल है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ऑप्शन हैं ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सवाल है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन हैं ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन हैं ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सी सान्निध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। अगला सवाल है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन हैं ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला सवाल है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन हैं ए पेवलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी पियाजे। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिले। साथ ही लाइक तो बनता है और कमेंट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन हैं ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन हैं ए क्रो एवं क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेसल, डी स्ट्रेंग। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी स्ट्रेंग। अगला सवाल है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतःसंबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन हैं ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला सवाल है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शंस है ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है
ऑप्शन बी पियाजे द्वारा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिले। साथ ही लाइक तो बनता है और कमेंट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगला सवाल है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। ऑप्शंस है, ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शंस है, ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला सवाल है, परिवार एक साधन है। ऑप्शंस है, ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा का। अगला सवाल है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शंस है, ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला सवाल है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस है, ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी एक सुवक्ता होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिले। साथ ही लाइक तो बनता है और कमेंट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है।